एक दिन पति और पत्नी में बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई। दोनों में बहुत ही ज़्यादा सख्त कलामी हुई, जिसकी वजह से पति और पत्नी दोनों गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। पत्नी ने पति की एक ना सुनी और बोला कि मैं तुमसे बेहद ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। पति को ये बात बुरी लगी और उसने बोला तुझे जो करना है वो कर। पत्नी इस बात पे बोली कि मैं इस घर को छोड़ के चले जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं रह सकती। पत्नी ने जब ये बात पति से कही तो पति भी बोला तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। और पति को लगा कि झगड़ा है जल्द ही सुलझ जाएगा। कुछ समय के बाद पति अपनी पत्नी के लिए एक गुलदस्ता ले गया कि आज उसे मना लूँगा, अगर वो किसी बात से नाराज़ है तो मैं उसे अपने दिल की बात बता दूँगा। लेकिन उसी वक्त पत्नी वापस आ गई और उसे बोली कि अब बस हुआ, अगर तुम मर्द हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो और दिखाओ अपनी मर्दानगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती। पति बेचारा उस फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा रह जाता है और पत्नी की बात सुनने लगता है और कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, ये सोच के कि शायद ये झगड़ा दब जाए, शायद उसकी ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन पत्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। पति उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है घर में अक्सर छोटी बड़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन पत्नी उसकी ये बात नहीं मानती। पत्नी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उस परेशानी की वजह से उसने अपने पति को तलाक के कागज़ दे दिए हैं और उन पर दस्तखत करने को बोल रही है। पत्नी बहुत ही ज़्यादा पति से भी प्यार करती है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनाई हैं, पत्नी डाइवोर्स के कागज़ों का इंतज़ार कर रही है और पति उन कागज़ों को ले आया है, लेकिन बोल रहा है कि एक बार और सोच लो। पत्नी बहुत ही ज़्यादा पति से प्यार करती है और पति भी पत्नी से बेहद ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन घर का झगड़ा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि पत्नी ने घर से जाने की ठान ली है। अब वो अपनी माँ के पास आ गई है और उसकी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। माँ के साथ बात करते करते अचानक उसका मन हंसते हंसते फीका पड़ने लगता है। अचानक से कुछ बात याद आती है, वो उदास होती है और उस दिन सो जाती है। अगले दिन फिर से वो अपनी माँ के सामने आती है, बात कर रही होती है, अपनी दिनचर्या उसकी आगे बढ़ा रही होती है और फिर अचानक से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसने अपने पति को छोड़ के सही नहीं करा है। वो आदमी भी ठीक है, लेकिन घर के झगड़े को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। इस टेंशन में वो घूमती फिरती परेशान होती है और सोचती है कि वो अपने पति से दोबारा वापस कैसे बात करे। वो हिम्मत जुटा के वापस अपने पति को फ़ोन लगाती है, लेकिन ये सोचती है कि वो करे तो करे क्या, उसने तो उसे तलाक के कागज़ भी साइन कर लिए। लेकिन फाइनली वो हिम्मत जुटाती है और उसे फ़ोन मिला देती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। वो मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे डाइवोर्स के कागज़ मांगे। पति बोलता है कि तुमने गुस्से में मुझे छोड़ने का इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, तुम कल को फिर मुझे छोड़ने का डिसीजन ले सकती हो। तुम अगर मुझमें सच में मुझसे प्यार करती होती तो शायद ये डिसीजन नहीं लेती। पत्नी अपने प्यार का दोबारा से इजहार करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज तुम्हें छोड़ने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी वैल्यू का मुझे सच्चा एहसास हुआ है और मुझे माफ़ कर दो, मेरे को वापस से अपना लो। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मेरे जीने का मकसद सिर्फ तुम हो। पति ये बात सुनते ही उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि जल्दबाजी में ऐसे कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए। जिस दिन तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता लेके आया था तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब एक काम करो, जो डाइवोर्स के कागज़ मैंने साइन करके तुम्हें दिए हैं, एक बार ज़रा उनको खोल के तो देखो उसमें लिखा क्या है। पत्नी इस बात को सुन के शॉक हो जाती है, थोड़ा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसका पति उससे नाराज़ नहीं है। इतने में वो फटाफट से सोचती है कि उन डाइवोर्स के कागज़ों को फटाफट से खोला जाए और उसमें क्या मेरे पति ने मेरे लिए लिखा है वो पढ़ा जाए, क्योंकि पति बोलता है मैंने उन कागज़ों में तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ लिख के छोड़ी है। पत्नी जैसे ही उन कागज़ों को खोलती है, उस लेटर को देखती है तो उसमें लिखा होता है, पगली तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे बिना रह पाऊँगा। मैं तुझे जीते जी क्या, मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुझसे बेहद ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लड़की ये बात सुन के खुश हो जाती है और अपने पति को बोलती है मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, प्लीज़ एक काम करो, मुझे जल्दी मेरी माँ के घर से ले जाओ। और पति बोलता है ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
तो दोस्तों हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं वो सुनिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहते थे कि कभी पार्टनर में औरत को गुस्सा आए तो मर्द को शांत हो जाना चाहिए, और कभी पति को गुस्सा आए तो औरत को शांत हो जाना चाहिए। तभी जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया चलेगी। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा एक दूसरे की बात सुने। मैं चाहता हूँ दक्षवर्षी सौम्या, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर से कुछ नया और एंटरटेनिंग लेके पहुंचेंगे। बाय बाय।